प्रिया कार्तिक के मम्मी पापा ने ना नेहा के मम्मा पापा को जो डॉक्टर हैं साफ साफ बताया था कि ऐसी कोई समस्या चल रही है। हमने भगत जी को भी दिखाया था, ये सारी बातें हुई हैं। इन्होंने बिल्कुल सही मना कर दिया। हम कुछ नहीं मानते, ये भूत प्रेत वशीकरण काला जादू ये सब कुछ नहीं होता। कोई टोना टोटका एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ किताबी बातें हैं। जिन्न जिन्नात पिशाच कुछ नहीं होता। और आप जो बोल रहे हो हमें सुनकर ताज्जुब है कि आज के टाइम में इन चीज़ों पर आप विश्वास करते हो। ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर हैं इसलिए बोल रहे हैं, नहीं नहीं, ये होता ही नहीं है। उन्होंने कहा फिर पक्का कि आप शादी के लिए तैयार हैं? अरे बिल्कुल तैयार हैं, बस बढ़िया सा मुहूर्त निकाला जाए और दोनों की शादी कराई जाए। अब देखिए, नेहा ने मतलब प्रिया को इस तरह से बोला था कि ये सारी चीज़ें सच में मतलब होती ही नहीं है, और इसके मम्मा पापा ने भी। बट पापा के बारे में एक बात बताऊं, है तो डॉक्टर, लेकिन हाल फिलहाल में 2 महीने पहले इनके अस्पताल में एक ऐसा ब्लैक मैजिक रिलेटेड केस आया था। उसका इन्होंने ट्रीटमेंट कर रहे थे, आईसीयू में थे, इमरजेंसी में थे, उसके बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे, रिपोर्ट सारी अजीब आ रही थी, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, कभी कभी तो उसके अंदर पर्सन को डेड दिखा दिया गया जब सामने है उसके बावजूद। लेकिन यहाँ फैमिली में सबके सामने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं होता। मन में हल्का सा तो डर उनके आ गया था। इसके पहले वाले पार्ट को आपको देखना चाहिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। मेरे ख्याल से समझ पाओगे ये सब कुछ क्यों हो रहा था। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स, मैं नितिन कहानियां सुनाता हूं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मिलवाता हूं एक ऐसे अजीब से इंसान से जिसको मोहब्बत करनी आती है, मूव ऑन करना नहीं, और ये तांत्रिक है। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। जय भोले। अच्छा, कहानी पसंद आती है तो आपसे बहुत बार बोला है मैंने कि यार लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। आपके लाइक और कमेंट से ही अपने को मतलब खाना पूर्ति होती है, खाना जो खाया हजम हो जाता है। और अगर ज़्यादा पसंद आती है, किसी की केयर करते हो, तो उसे कहानी भेज भी सकते हो कि हाँ तुम भी थोड़ा सा सतर्क रहो। आज के ज़माने में आप किसको बुरे लग जाओ कोई गारंटी नहीं, या किसी को पसंद आ जाओ उसकी भी गारंटी नहीं है। पिछली कहानी में देखा था हमने कि प्रिया कार्तिक, इनकी पूरी फैमिली नेहा के घर पर आई थी और अपने दिल की सारी बात, हाँ अपने दिल की नहीं, अपने दिल और डर की सारी बात इन्हें बताई थी। ये डॉक्टर की जो फैमिली है उनको, बट इन्होंने इग्नोर कर दिया। शादी की तारीख की बात हुई तो अब सब लोग अपने घर आ गए थे। तो नेहा की फैमिली भी तारीख निकलवा रही थी, जन्मपत्री दिखा रही थी पंडित जी से, और ये कार्तिक की फैमिली भी सेम ऐसा ही कर रही थी। दोनों के जो पंडित जी हैं उन दोनों ने ये बताया कि अभी फ़िलहाल शादी नहीं हो सकती। ये जो लड़का है इसकी कुंडली में कोई प्रेत का हिसाब किताब कुछ, जैसे भी उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल करके इन्हें समझाया होगा। उन्होंने कहा आप वो सारी बात इग्नोर करो, शादी की तारीख बताओ ना। उन्होंने कहा आप सुन नहीं रहे क्या? ये बात हो रही है डॉक्टर की फैमिली की। उनके घर पर पंडित जी आए थे, नेहा बैठी थी, उसके मम्मा पापा बैठे थे, उनके कुछ रिलेटिव भी बैठे हुए थे। बिल्कुल इग्नोर कर दिया। भाई साहब हंस रहे हैं उस बात को लेकर कि आप ये सब मत बोलो ना पंडित जी, क्या मतलब भूत प्रेत कुछ नहीं होता, आप बताइए। लेकिन इसमें एक शख्स है, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है, चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट तो दिख रही है। ये है नेहा के पापा। खैर, बैक टू कार्तिक की फैमिली। कार्तिक की फैमिली में उन्हीं पंडित जी को बुलाया गया जिन्होंने सबसे पहले ये चीज़ बताई थी कि कार्तिक के ऊपर कोई डायन सवार है। जब तक उसका उतारा नहीं होता प्लीज़ गलतियां मत करिए, ये भारी हो जाएगी, और इसने अपनी पकड़ पूरी बना ली तो आप कार्तिक को शायद बचा भी नहीं पाओगे। उन्हीं को बुलाया था। उन्होंने आकर अपने पूरे मन से अच्छे से जैसे देखना चाहिए वैसे जन्मपत्री देखी दोनों की, और बताई कि शादी या तो अगले महीने की 10-12 तारीख जो भी बताई थी, या 2 साल बाद है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगले महीने शादी, इतनी जल्दी सारी प्रिपरेशन कैसे हो जाएगी? चलो हम जैसे तैसे कोशिश कर लेंगे, जॉइंट फैमिली, बड़ा परिवार, सब मेहनत कर लेंगे, मतलब लड़की वाले कर पाएंगे इतनी जल्दी? आप एक बार बात करके देख लीजिए। लेकिन एक मिनट, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। जी बताइए। और हाँ, ये प्रेतात्माओं वाली बात मत बोलिएगा। पंडित जी ने कहा कि इस बात को आप इग्नोर मत करो। वो जो बिटिया है ना जिनसे आप शादी करा रहे हो, नेहा, वो इन दोनों के बीच में आ रही है। किन दोनों के? जो भी डायन है और आपके बेटे के बीच में। तो समस्या उसके साथ ज़्यादा गंभीर हो सकती है। वो अपना एक तरह से बदला ले सकती है, या मैं इसे किसी के साथ बांटूंगी नहीं। इनका एक हिसाब किताब अलग होता है, मैं आपको कैसे समझाऊं। उन्होंने कहा देखिए,
अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है और उसकी शादी हो जाती है तो वो मूव ऑन कर जाएगा ना। तो अब बस छोड़िए ना पंडित जी। पंडित जी ने कहा ये इंसानों की बात नहीं हो रही कि उसे समझ हो, वो तो और ज़्यादा उग्र हो सकती है। आप प्लीज़ पहले इस पर जो समस्या है उसे हटा लीजिए, फिर शादी करिए। उन्होंने कहा नहीं, वो शादी की बात एक बार पहले हम लड़की वालों से बात कर लेते हैं। इन्होंने फ़ोन कर दिया और उन्होंने हाँ कर दिया कि ठीक है नेक्स्ट मंथ शादी करेंगे, बहुत बेहतरीन, एकदम सही मुहूर्त है और हम बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ के लिए। अब जब दोनों फैमिली तैयार हैं तो भैया किसको क्या प्रॉब्लम। पंडित जी ने हाथ जोड़ दिया इनके सामने और कहा कि ठीक है, फिर जैसा आपको सही लगे, आप उचित समझते हो करते रहना, और अगर कोई परेशानी लगती है तो उसको इग्नोर मत करना। इतना बोला, पंडित जी चले गए। अब शादी परिवार जो होता है, मतलब शादी के घर में जो परिवार होता है, उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है ना। और ये जिम्मेदारियां गड़बड़ होती रहती हैं तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ कार्तिक के घर के बारे में। कार्तिक के घर में रोज़ रात को एक अजीब सी हलचल होती थी जिसमें सभी की नींद उचट जाती थी, जो मतलब 2:30 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे। और ये आवाज़ ना बहुत डिस्टर्ब करने वाली थी। कोई फुसफुसा रहा है, घुर्रा रहा है, इस तरह की आवाज़। एक मिनट, मैं इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। इनका घर 3 माले का बना हुआ है, 3 फ्लोर। 3 फ्लोर में रिलेटिव रह रहे हैं, कोई किसी कमरे में, कोई किसी कमरे में, और हर किसी को आती है। अगर बाई चांस कोई समस्या है नीचे वाले घर में, नीचे वाले कमरे में, तो उसी में आनी चाहिए ना। 3rd फ्लोर पे 4th कमरे में कोई सो रहा है तो उसे कैसे। और हाँ, इस बात को और अच्छे से समझाता हूँ, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा। बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, कोई फर्क नहीं, सबको आवाज आ रही है। लेकिन सब अपने मन का वहम, एक डरावना सपना, गहरी नींद मानकर एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, होता होगा पूरे दिन की थकान। अगले दिन ये इनके घर पर बहुत सारी मिठाई वगैरह आई थी और फूलों के टोकरे वगैरह आए थे। बाहर ही रख दिया था फूलों का टोकरे को तो, और जो मिठाइयाँ हैं वो डाइनिंग हॉल में आई थी। देखिए, जिस जगह से इन्होंने मंगाई, ये इस एरिया की सबसे बेहतरीन स्वीट शॉप है। इससे महंगी, इससे बेहतरीन इनके आसपास तो नहीं है। और देखिए, अपने अपने मैं कह सकता हूँ, कभी कभी इंसान का हिसाब किताब उसके हिसाब से ही होता है। हमें जो अच्छी लगती है हम तो भैया वहाँ से लेंगे। अब ठीक है, शहर की बड़ी दुकान है, लेकिन उसके बड़े खर्चे भी तो हैं। इन्होंने मिठाई मंगाई थी, रखी थी, तो वो जो स्वीट शॉप के ओनर हैं उन्होंने फ़ोन किया कार्तिक के पापा को कि हमने एक बॉक्स अलग से भेजा है, उस बॉक्स को भी चेक कर लेना। जय बोले। तो कार्तिक के पापा ने कहा कि बॉक्स कैसा? अरे जो सारी मिठाई आई है एक तरह से सैंपल, ठीक है, आप प्लीज़ सब लोग उसे चेक कर लेना। ठीक है, लेकिन दोस्त, तेरी दुकान से कोई पहली बार तो मिठाई आ नहीं रही। हम बचपन से तुम्हारे से मिठाई ले रहे हैं, और अब कार्तिक की शादी में उसके चाचा के यहाँ से मिठाई नहीं आएगी तो कहाँ से आएगी? उन्होंने कहा सारी बातें ठीक है, बट जो मैं कह रहा हूँ प्लीज़ देख लेना, कोई अगर चेंजेस तुम्हें करने हैं तो मैं मिठाई में चेंजेस करा दूंगा। आपको काजू कतली की जगह कुछ और चाहिए तो वो भी अरेंज हो जाएगी। अरे ठीक है यार, अब इतने सारे बॉक्सेस हैं और टोकरे हैं। उन्होंने कहा एक काम करो, जो मैंने बॉक्स अलग से भेजा है वो कलर बता दिया, समझा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, बाकी सब में भी सेम ही है, सारे बॉक्सेस खोलने की ज़रूरत नहीं है। दीवार से लगाकर बहुत सारी मिठाई रखी हुई थी। मतलब होता है ना, भाजी भी देते हैं, भाजी समझते हो ना, तो ऐसे में अब लड़के वाले भी देते हैं, लड़की वाले भी भाजी देते ही हैं, और जिनको मिलती है वो ख़ास होते हैं। आप किसी शादी में गए, आपको भाजी नहीं मिली, अब क्या बोलूँ तुम्हारे बारे में। अच्छा, मैं कहानी पर रहूँगा, अपनी बात बिल्कुल नहीं। अपनी बात जब भी एक्सपीरियंस करेंगे ना तब बताएंगे, समझ रहे हो ना, अनुभव, एक्सपीरियंस, अभी कुछ बताया है। और मेरे से पूछते हैं लोग कि नितिन उस वाले इंसिडेंट की बात, अरे बिल्कुल ठीक, फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं, बाबा भोले साथ हैं। हाँ, वो जो शक्तियाँ हैं वो कभी कभी नाराज़ हो जाती हैं, उनके कुछ निशान पड़ते हैं। चलो बाद में दिखाऊंगा निशान, ये हाल फिलहाल का ही है और ये इसी स्टूडियो का है। खैर, मिठाई इन्होंने जब डिब्बा खोला, चेक करी, तो सभी लोग कह रहे थे भाई बेहतरीन है, इसमें चेक करने वाली बात ही नहीं थी। आंटी ने, जो कार्तिक की मम्मा है, उन्होंने नोटिस करा जो सामने टोकरा रखा है उसके ऊपर से जो पॉलीथिन है जिस तरह से पैक किया हुआ है, ये कुछ अजीब सी तरीके से हिली है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ये चीज़ें बोल करना सबका ध्यान उस तरफ मत लेकर जाओ। उन्होंने कहा नहीं, आप ये वाला एक बार खोलिए। बहुत ज़्यादा
आनाकानी होती रही, क्योंकि मिठाई का वो जो पूरा बॉक्स था, मतलब टोकरा जो था, अच्छे से रैप करा हुआ था। अब उसके खोलेंगे, सारी डेकोरेशन ख़राब हो जानी है। हम दोबारा से डेकोरेशन करा लेंगे, आप प्लीज़ इसे खोलिए। जब इसे खोला गया तो इसमें 3-4 मरे हुए चूहे दिखे। ये टोकरा बाहर रखा रहो, टोकरा बाहर रखा, और इन्होंने उस दुकानदार को फ़ोन ही नहीं करा। वो जानते हैं कि उसके यहाँ से ये सब कुछ नहीं हो सकता। इसको इस तरह से रैप किया हुआ, कहीं से भी चूहे के आने के चांसेस नहीं है। चलिए, कहीं से चूहा आ गया, किसी दवाई को खाकर आया और इसमें मर गया, लेकिन वो एकदम से सूख नहीं जाएगा। ये जो मिठाई का अभी टोकरा आया है, क्या इसमें उन्होंने कभी जो चूहा 2-4-6 महीने पहले मरा होगा उसे लाकर? नहीं, इसमें से कोई दुर्गंध वगैरह नहीं आ रही थी। टोकरा इन्होंने बाहर रख दिया। अब इन्होंने सारे मिठाई के डिब्बे खोलने शुरू कर दिए। अभी बहुत सारे और मिठाई के डिब्बे आने थे, जितने तैयार थे उतने भेज दिए गए थे। इनमें से एक भी खाने लायक नहीं है, सब के अंदर गंदगी है। अब कार्तिक के पापा ने दुकानदार को फ़ोन करा। तू दुकान पे ही है? उसने कहा हाँ हाँ। क्यों, मिठाई चेक करी, सब सही है, घर आ सकता है क्या? मैं यार अभी दुकान पे बिजी, लेकिन हुआ क्या है? 1 मिनट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुझे आना पड़ेगा। मिठाई में कोई दिक्कत है तो बता ना, किसी में कोई स्वाद। कह रहे वो भी बात हो जाएगी, प्लीज़ आ जा। उसे बुलाया गया। अब ऐसे में ना सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन प्रिया को छोड़कर। प्रिया लगातार कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक भी हंसते मुस्कुराते बात कर रहा था, लेकिन किससे वो दिख नहीं रहा था। पर्दे के पास खड़ा हुआ पर्दे को देख देख कर बात कर रहा है। कभी रसोई में देखता है, फिर बात करने लग जाता है। रसोई में कोई नहीं खड़ा, और इस तरह से बात कर रहा है। बहुत पुराना कोई खास दोस्त इसके साथ खड़ा है। प्रिया इस बात को मतलब बताना चाहती थी, लेकिन घर में अभी माहौल कुछ अलग है। 15-20 मिनट बाद जो इनके स्वीट शॉप वाले मित्र थे वो आए। उन्होंने देखा सारे डिब्बे बाहर पड़े हैं, और मिठाई जो टोकरे में आई थी वो भी सब। उन्होंने कहा हुआ क्या है घर में, तू खुद देख। उसे यकीन ना हो, लेकिन ये वो आदमी है जो जानता है ये चीज़ें भयंकर असर करती हैं। ये ऐसे पिशाच से अपने परिवार को बचाए हैं स्वीट शॉप वाले, जिससे मतलब कह सकता हूं कि पहले लालच में आ गए थे, किसी की मदद ले ली, किसी को घर में स्थान दे दिया, उसने इनके व्यापार में तरक्की करा दी। लेकिन जब उसने कुछ चीज़ मांगी तो ये उसे देने में असमर्थ थे। घर का सदस्य अगर कोई मांग ले तो बुद्धि खराब होगी जब यहाँ करोगे। इन्होंने मना कर दिया, और उसकी वजह से इनका एक हाथ हमेशा के लिए खराब हुआ था। बला कुछ भी कर सकती है। वो इनके जो पंडित जी हैं उन्होंने बहुत मदद करी, तो ये बहुत बड़ी जो समस्या थी, बला थी, इनके एक हाथ पर आई। इनका एक हाथ इनके शरीर का लगता भी नहीं है। अच्छा खासा फेयर कॉम्प्लेक्शन, लेकिन हाथ पूरा एकदम जैसे तवा होता है ऐसा, और बिल्कुल मूवमेंट नहीं है उसमें। अब इनकी बात नहीं, क्योंकि कार्तिक और प्रिया ने जितना बताया है उतना ही मैं बता सकता हूँ, ठीक है। उसने आकर जैसे ही सारी चीज़ें देखी, पूछा कि घर में हुआ क्या है, आपके घर में कोई आया गया है क्या, किसी ने कुछ किया कराया है क्या। अब ये जब सामने वाला खुद अपने से पूछ रहा है तो इन्हें बताना पड़ा। इन्होंने मना कर दिया कि कार्तिक की शादी मत कराओ आप, इसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है और नेहा की भी। कार्तिक अंदर वाले कमरे में था, ये लोग बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं। एकदम आता है, दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुझे क्या दिक्कत है, मेरी और इसकी शादी हो रही है तो क्या परेशानी है तुझे, मैं शादी इसी से करूंगा, समझ आ रही है, दोबारा मत बोलियो कि ये शादी हो ना हो। ये जिससे बोल रहा है ना, यहाँ नेहा को खड़ा होना चाहिए था, उसी से तो शादी हो रही है, बट यहाँ कोई खड़ा नहीं है, दीवार की तरफ बोल रहा है। ये जो स्वीट शॉप वाले भाई साहब, इन्होंने कहा कि आप देख रहे हो क्या हो रहा है आपके घर में, उसके बावजूद आप शादी करा रहे हो, और वो भी बिटिया को बता तो दो। कह रहे हम उनकी फैमिली को सब बता चुके हैं, और एक काम करिए, ये मिठाई तो शायद नहीं परोसी जाएगी, है ना। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, ये सारी मिठाइयाँ मैं लड़के को बोलकर उठवाता हूँ, ये सारी डस्टबिन में ही जाएगी, किसी को हम नहीं खिला सकते, और गाय वगैरह को भी बिल्कुल नहीं, पशु पक्षी जानवर किसी को नहीं, हम इसे डिस्पोज कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और एकदम फ्रेश मिठाई मॉर्निंग में सुबह आपके विवाह स्थल पे पहुंच जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए
किसी को दिखा लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, ऐसा ना हो कि दिक्कत और बढ़ जाए। कार्तिक एकदम इनके पास आया और दांत किटकिटाकर इसे चेतावनी सी देता है कि यहाँ से चला जा वरना तेरे घर के। इन्होंने ये बता रहे थे कि घर के 9-10 लोगों के नाम लिए कार्तिक ने। ये जानता नहीं है स्वीट शॉप के जो ओनर हैं उनके घर में कौन कौन रहता है, किसी को नहीं जानता, लेकिन इसने सबके नाम लिए। इसने एकदम से बस ऐसे कर दिया स्वीट शॉप वाले ने कि मेरे से गलती हुई जो मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं, मैं जाता हूं। ये अपना गाड़ी में बैठे निकल गए। कार्तिक तू ठीक है? हाँ हाँ दीदी बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा वो तेरी शेरवानी आई है, पसंद कर कौन सी तुझे पहननी है। 2 आई थी, दोनों में से कौन सी तुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। अंदर गया तो हम भी देखिए, शादी होती है तो पूछते हैं ना अपने यार दोस्तों से, भाई कौन सी अच्छी लग रही है बता। शीशे में खड़े होकर ऐसे सामने देख रहा था अपने, ऐसे लगाई पहले क्रीम कलर की लगाई, पूछ रहा है ठीक है हैं, दूसरी वाली उठाई, या ये वाली ठीक है। प्रिया ने यहाँ ये देखने के बाद गई, मम्मा से कहती है कि एक काम करिए, नेहा को मना कर दीजिए शादी के लिए। माँ ने कहा कि तू मूर्ख है क्या, शादी का घर कार्ड बट चुके, कल शादी है, मना कर दो। अब तेरे दिमाग में क्या बातें आ गई। उसने कहा कि इसके ऊपर जो भी चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, अपने आप में बात कर रहा है, किसी से सलाह ले रहा है। तो ठीक है ना, अगर वो किसी से कुछ पूछ रहा है, माँ वो दिख नहीं रही है जिससे वो पूछ रहा है, और वो बात जो कर रहा है उसके शब्दों से पता पड़ रहा है कि किसी महिला, किसी लड़की के लिए बात कर रहा है। तुम कैसी हो, कुछ खाओगी, ये सब सुना है मैंने। आप समझो, नेहा को और उसकी फैमिली को रोको। उन्होंने कहा अब तो खैर बात नहीं हो सकती ये वाली, तू थोड़ा ध्यान रख भाई का, चल अभी मुझे मंदिर जाना है। माँ एक काम करिए, आप कार्तिक को भी मंदिर लेकर चलिए। अरे कार्तिक को देखने देना अपनी शेरवानी कौन सी अच्छी लग रही है, और अगर नहीं अच्छी लग रही तो सूट पहन लेगा। माँ आप ना उसकी तरफ से बिल्कुल से ये बातें, कोई बात नहीं करके मत चलो। मंदिर जाने में कितनी दिक्कत लगेगी, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो गुस्सा मत तो, बुला। प्रिया गई, कार्तिक मम्मा बुला रही हैं चल। क्या हुआ? अरे मम्मा बुला रही हैं, चल तो सही। बात हुई है बाहर वाले कमरे में। कार्तिक दरवाजे को बंद कर देता है प्रिया को बाहर करने के बाद। 1 मिनट थोड़ा बाहर जा, मैं चेंज करूँ। बाहर तो जा। बाहर कर दिया दीदी को, दरवाज़ा बंद कर दिया, और हंसकर बोलता है कहाँ ले जा रही है तेरी माँ, मुझे पता नहीं है, हैं? मैं कहीं ना जा रहा, और मैं अपने इसके साथ ही बैठूंगा। मैं अपनी दुल्हन के साथ हूँ, मैं नहीं जाने वाला तेरी माँ के साथ कहीं भी। ज़्यादा चतुर चालाक मत बनो तुम लोग। एक बात बताऊं आपको, ये जो शब्द है चतुर और चालाक, प्रिया की बहुत पहले एक दोस्त बोला करती थी, बहुत ज़्यादा। ये टीचर आज बहुत ज़्यादा चतुर चालाकी कर रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे थे। ये कैंटीन वाले ने आज देख कितने चतुराई से, चालाकी से समोसे में चटनी नहीं दी है। ये कौन है, याद आ रहा है तुम्हें? कनिका नाम भूले तो नहीं हो? प्रिया ने बाहर से ही खड़े होकर दरवाजे के बोला, कनिका तू है क्या? अंदर से प्योर वही आवाज आई जो कनिका की थी। बहुत देर बाद पहचाना दोस्त को? इसने प्रिया ने एकदम दरवाजा खोल दिया। तो कार्तिक सामने बेड पर बैठा हुआ था, उसे देखता है। क्या हुआ दीदी, रूम में कोई था क्या? नहीं मैं ही हूं, क्यों क्या हुआ? मेरे को बता छोटे, तुझे कुछ फील हो रहा है क्या? तो उसने कहा दीदी मेरे पीठ पे ना बड़ा जलन सी हो रही है। दिखा 1 मिनट। उसने शर्ट हटाई, अपना बनियान वगैरह हटाई, तो उसके पीठ पे ना जैसे हैंटर पड़े हों, इस तरह के निशान, इस तरह की लाइनें। मम्मी 1 मिनट इधर आना। माँ आई। हाँ बोल। और तू इसे लेने गई थी, यहीं आकर बैठ गई। चलो तुम दोनों भी चलो ना, मुझे मंदिर के लिए देर हो रही है। माँ 1 मिनट इसकी पीठ देखो। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया। इनकी फैमिली में एक डॉक्टर भी है, उन्हें पूछा। उसने आकर देखा, चेक किया, उसने कुछ क्रीम ट्यूब वगैरह बता दी कि ये लगा लो, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो गोले का तेल भी लगा सकते हो। ये बेटा कब लगी है तेरे? पता नहीं मतलब इतनी सारी चोट लगी और तुझे पता नहीं? जलन हो रही है बस। हाँ होगी, आप देख रहे हो इसकी पीठ पर 1-2 निशान नहीं थे। ऑक्टोपस है, जब वो किसी को लपेटेगा और जब उसके हाथ हट रहे होंगे, स्क्रैचेस कितनी आएंगी। पंडित जी की बात इग्नोर, वो जो पहले भाई साहब आए थे उनकी बात इग्नोर, जो अभी स्वीट शॉप वाले भाई साहब आए थे उनकी बात इग्नोर।
सभी की बात इग्नोर करते चलो, क्या पता ये हमारे मन का वहम हो। माँ ने कार्तिक का हाथ पकड़ा और बोला, एक काम कर, यहाँ चल मेरे साथ। दूसरे कमरे में लाए जिस कमरे में इनके मंदिर था। अब ये आ गया माँ के साथ उधर। माँ ने मंदिर के सामने से बिठा दिया। भगवान जी से इस तरह से बात करी जैसे आप और हम बात करते हैं। चाहते क्या हो आप? मेरे बेटे के साथ जो समस्या हो रही है इसका सोल्यूशन कैसे होगा? इनके मंदिर के कॉर्नर पे एक आग लगी छोटी सी। उस वक्त कार्तिक हंस रहा था। माँ एकदम घबरा कर पीछे हट गई। कार्तिक ने माँ की तरफ जब देखा तो उसकी एक आंख सफेद थी। ये बिल्कुल सुन्न पड़ गई। पहली बार अपनी आंखों के सामने ऐसा कोई दृश्य देखा है जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। ये जो मंदिर के कॉर्नर में कपड़े में आग लगी है, ये जैसे ही थोड़ी सी और बढ़ी तभी कोई आ गया कमरे में और उसने उसे बुझा दिया। कार्तिक तू ठीक है? अम्मा जी। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही ये यहाँ से उठने वाले थे, कार्तिक ने धीरे से मम्मा को कान में एक बात बोला, इसको मंदिर लेकर गई तो वहीं मार दूंगी। जो माँ है उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। उन्हें ज़मीन पर लेटाया गया। उनका बीपी इतना ज़्यादा हाई जा रहा था, अस्पताल लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन वो जो घर में इनके डॉक्टर हैं उसने आकर एकदम से सिचुएशन को संभाल लिया। माँ कार्तिक को देख रही है, कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट है और माँ बार बार ये बोल रही है कि जो भी इसके साथ चीज़ है ना वो इसे खा जाएगी। अरे क्या बोल रही हो तुम? कल शादी है इसकी और ये सब मत बोलो, अब शगुन होता है। कार्तिक बेटे के साथ जो भी चीज़ है वो उसे खा जाएगी। मैंने भी सुना है। प्रिया कहती है कि मैं ये सबको बहुत देर से बताना चाह रही हूँ लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा है। कार्तिक ठीक नहीं है। यहाँ ऐसी सिचुएशन, मम्मा की तबीयत खराब है, घर में सभी लोग आए हुए हैं, कार्तिक पीछे खड़ा हुआ था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसने जो अब किया उसके बाद से सभी लोग ये बोलने लग गए कि इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। शायद ये कार्तिक और नेहा दोनों के लिए गलत है। ये ना बाहर वाले डाइनिंग एरिया में जहाँ मिठाई रखवाई गई थी, जहाँ गद्दे पड़े हुए थे ना ज़मीन पर, कुछ लोग भी बैठे हुए थे, उनके बीच में जाकर गोल गोल घूमकर ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया। और उस वक्त ये बहुत खिलखिलाकर हंस रहा था। इसके साथ कोई और भी हंस रही थी, उसकी आवाज़ भी लोगों ने सुनी है। इस कमरे में जो लोग थे वो बाहर चले गए, दरवाजे पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और ये इसके साथ तकरीबन 12-15 मिनट हुआ। 15 मिनट तक ये वहीं पर खेलता रहा। घर का हर एक सदस्य डरा हुआ है। प्रिया एकदम इस कमरे में आती है, उसके हाथ पकड़ती है, रोकती है। क्या कर रहा है? मतलब मम्मी की वहां तबीयत खराब हुई है, उनकी हालत देख रहा है कैसी है, और तेरे को ये नौटंकी करनी है? तेरे साथ है कौन बोलेगा? प्रिया ने कहा कि क्या क्या बोलना है, सब बोलना, सबके सामने बोल। कनिका। इतना सुनते के साथ ही प्रिया 2 कदम पीछे हटती है। तू यहां कैसे? एकदम जमीन पर बैठता है। मैं यहां से गई कहां थी? कल इसकी और मेरी शादी होगी और तुम में से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसका 3rd एंड फाइनल पार्ट आएगा नेक्स्ट डे। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। एक बात बोलूं, आपके मन में आ रहा होगा कि नितिन यार 10-12 मिनट की और करके ना ये कहानी को कंप्लीट कर दो यार, सस्पेंस। ना ना ना, ये बात मत लाना 10-12 मिनट की है। अभी तो नेहा घर में आ रही है। क्या लगता है जो कार्तिक पर है वो नेहा को घर में टिकने देगा? एक मिनट। रहना ना रहना घर में वो अलग बात है, जिंदा रहने देगी? नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बाय।